अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करें एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन रिलेटेड टू वाटर बॉडीज़ होती है, मोर रिलेटेड टू शैलो वाटर बॉडीज़, यानी सिविरिटी ज़्यादा इसकी कहाँ मिलती है, शैलो वाटर बॉडीज़ के अंदर मिलती है। अनदर फॉर्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ एन एक्सेसिव प्लांट एंड एल्गल ग्रोथ इन द वाटर बॉडीज ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, मतलब ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से एक्सेसिव प्लांट और एल्गल ग्रोथ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन आ जाती है, कार्बन आ जाती है, फास्फोरस एटसेट्रा आ जाती है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स इन द वाटर्स ड्यू टू इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन हमारे पास क्या होती है, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमंस और इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमंस, नेचुरली ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, मंथ टू ईयर्स इसको लगते हैं टू हैपन। कल्चरल यूट्रोफिकेशन होती है जो मोस्ट रिलेटेड हमारे पास होती है, ये लीथल प्रोसेस है, स्पीडी प्रोसेस है, ये इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं। इसकी एक्सलेशन होती है बाय इन द नेचुरल यूट्रोफिकेशन, ये स्पीडी प्रोसेस है, डेज वीक्स इसको लगते हैं टू हैपन। तीसरी टाइप हमारे पास क्या आ जाती है, वो जो हमारे पास आती है तीसरी जगह पे हम देखते हैं काजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन। वो हमारे पास क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास किस तरह एग्रीकल्चर हमारे पास यूट्रोफिकेशन की काज बनती है। हम एग्रोकेमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वाटर रन ऑफ होता है जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होती है ना, इनरिच्ड विद वाटर, वो हमारे पास क्या हो जाती है, नियर बाई वाटर बॉडीज़ के अंदर लीक आउट कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एग्रीकल्चर जो है ना एज ए काज ऑफ यूट्रोफिकेशन है। हमारे पास सीवेज एज ए काज ऑफ यूट्रोफिकेशन कैसे, हमारे पास वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ये हम जब एडिशन करते हैं वाटर बॉडी के अंदर, इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। अब प्लांट या एल्गल ग्रोथ के अंदर हमारे पास क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होती है। फिर इससे फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल सोर्सेज होते हैं यूट्रोफिकेशन के, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ जाता है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और लिक्विड फॉर वेस्ट यानी एडिशन इन वाटर बॉडीज़, यानी कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस इनसे आती है। उसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ग्रीनिश कलर नज़र आता है इनके अंदर, पॉन्ड्स वगैरह के ऊपर। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट्स या एल्गल ग्रोथ की वजह से हमारे पास क्या होती है, यूट्रोफिकेशन होती है। नंबर 4 पे हमारे पास काज क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्लांट वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इससे हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास रेन वाटर होता है ना, वो ऐड होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स और एल्गल ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये हमारे पास कौन सी होती है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन होती है। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं, इसका प्रोसेस किस तरह होता है। जब हमारे पास फर्टिलाइजर्स फ्लो करती हैं वाटर बॉडी के अंदर, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एक्सेसिव ग्रोथ होती है प्लांट और एल्गी की वाटर बॉडीज़ के अंदर, और वो काज क्या करती है, यूट्रोफिकेशन। अब देखिए हमारे पास एक वाटर बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, सनलाइट आई। जब इसके अंदर हमारे पास यूट्रोफिकेशन होती है तो इससे हमारे पास सोलर रेडिएशन पेनिट्रेट नहीं कर सकती। क्यों ये नहीं कर सकती, क्योंकि इसके ऊपर एलजी की ग्रोथ होती है। और एलजी की ग्रोथ कैसे होती है, हमारे पास जब हम फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस या हमारे पास कार्बन होती है, तो जो नीचे प्लांट होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, इक्वेटिक प्लांट्स की, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर हमारे पास क्या होता है, फिर इधर डिकम्पोजर्स आते हैं, उनकी भी वो भी इनकी डेथ काज करते हैं। तो इस तरह एक ऊपर लेयर बन जाती है जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं जा सकती, और जो अंदर जो वो होती है ना हमारे पास वाटर बॉडी के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये यूट्रोफिकेशन का जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंशन इन द पेनिट्रेशन रिलेटेड ऑफ सोलर, हाँ ये हमने उसके ऊपर डिफाइन किया, ठीक है। मतलब ये वाटर बॉडी के अंदर सोलर हीट को पेनिट्रेट करने के अंदर प्रिवेंट करते हैं। ये क्या काज करते हैं, डेथ ऑफ स्मॉलर ग्रीन लाइव्स यानी प्लांट्स वगैरह का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉलर प्लांट्स करते हैं, डेड प्लांट्स वगैरह ये उनके काज है। फिर हमारे पास वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड जो होता है ना वो कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, सफोकेशन क्रिएट करता है वाटर बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से फिशेज और जू प्लांक्टन क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। आखिर में हम डिफाइन करते हैं इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। हमारे पास जो है ना वाटर क्वालिटी जो है ना उसके ऊपर हमारे पास कंप्रोमाइज़ होती है, कंप्राइजेज ऑफ कलर, क्लैरिटी, टेस्ट एंड सस्पेंडेड सॉलिड क्वांटिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है इसका इफेक्ट, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज़। नंबर 3 पे एल्गल ग्रोथ। नंबर 4 पे बायोडाइवर्सिटी लॉस। एंड नंबर 5 पर हार्म्स द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द वाटर बॉडीज़, यानी जैसे सैफ मुल्क वगैरह अगर उसके अंदर कचरा फेंकेंगे तो उनकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी।